हाय एवरीवन, मैं हूँ जीना चाइना से, या ऐसा मुझे लगा था। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे अडॉप्टिव डैड ने मुझे चाइना के शाओलिन टेम्पल के दरवाजे पर पाया। वो वहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाते थे और वो टेम्पल भी उन्हीं का था। मेरे माता पिता को खोजने की उन्होंने कोशिश करी, पर जब कोई नहीं आया तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया और अपनी बेटी के जैसे पाला। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा परिवार कौन है, बस इतना जानती थी कि मेरे पास ये नेकलेस छोड़कर गए थे वो। बचपन में मैं बाकी बच्चों से काफी कमजोर थी, पर डैड ने हमेशा मेरा ध्यान रखा और मुझे ट्रेन किया ताकि मैं ताकतवर बनूं। पर टेम्पल के बच्चे बहुत बुरे थे और हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। दुखी क्यों हो जीना, क्या हुआ? सब कहते हैं कि आप मेरे पापा नहीं हो और मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। ओह हनी, उन लोगों की बातों को तुम दिल पर मत लो। तुम मेरी बेटी हो और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। पर मैं तो बहुत छोटी हूँ। छोटी नहीं हो। उस चींटी को देखो, कितनी छोटी लगती है वो, पर देखो वो चीनी का टुकड़ा कैसे उठा लेती है। उसी तरह से तुम्हारी ताकत तुम्हारे दिमाग से आती है, सिर्फ तुम्हारे शरीर से नहीं। डैड के शब्दों ने मुझे हौसला दिया और मैं खुद पर फोकस करने लगी। 8 साल की होने पर अचानक मेरा शरीर बढ़ने लगा। अपनी क्लास के ज्यादातर बच्चों से मैं लंबी हो चुकी थी। समय के साथ मैं मार्शल आर्ट्स में भी बेहतर होने लगी और ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स जीतने लगी। पर टेम्पल के बच्चे मुझसे जलते थे और हमेशा मुझे परेशान करते। ये चलता रहा मेरे 17 साल की होने तक, और एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। मैं मार्केट गई थी कि अचानक किसी से टकराई और मेरा सारा सामान नीचे गिर गया। हे, देख के चलो तुम और माफी मांगो। पर अचानक वो गली में भागा। मैं भी तेज भागी और उसे पकड़ लिया। ओह गॉड, रुक जाओ, मुझे मारने वाली हो क्या? तुम क्या कर रहे थे? हाँ, उसने बताया उसका नाम ड्रेक है और वो यूएसए का बड़ा फेमस सिंगर था और वो भाग रहा था कुछ क्रेजी फैन से जो उसका पीछा कर रहे थे। मैं हुलिया बदलकर होटल से निकला था ताकि मैं थोड़ा घूम लूं, पर मेरे फैंस ने मुझे पहचान लिया और मैं रास्ता भी भटक गया हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। मैं मदद करने के लिए मान गई, पर उसे तो अपने होटल का नाम भी नहीं पता था। क्या? पर तुम्हारे पास फोन तो है ना, कॉल कर लो। मैं होटल में छोड़ आया वो। हे भगवान, कितना बड़ा गधा था ये। मुझे अपने साथ ले चलो। क्या? मैं ये नहीं कर सकती। टेम्पल में किसी बाहर वाले को आना मना है, पर ये लड़का तो जिद करे जा रहा था, तो मैंने सोचा चुपके से ले चलती हूँ। तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल शांत रहना होगा, समझे? मैं उसके लिए अपने हिस्से का खाना लाई और उसने ऐसे खाया जैसे वो सालों से भूखा हो। मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। बहुत हुआ, तुम्हें कल सुबह ही यहाँ से निकलना होगा। तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना पॉपुलर हूँ, वरना मुझे यहाँ से जाने के लिए कभी बोलती नहीं बेबी गर्ल। है? ये अपने आप को समझता क्या था? अचानक उसने मेरा फोन लिया और इंटरनेट पर मुझे अपनी ढेर सारी फोटोज दिखाने लगा, और तब मैंने नोटिस किया कुछ बहुत ही अजीब। फोटो में एक औरत बिल्कुल मेरे जैसा नेकलेस पहनी हुई थी और वो काफी कुछ मेरे जैसी लगती भी थी। ये कौन है? तुम उसके बारे में जानना चाहती हो, मेरे बारे में नहीं? ठीक है, वो एक फैमिली फ्रेंड है। वैसे क्यों पूछा? क्या इस औरत से मेरा कोई रिश्ता हो सकता था? पर इसके क्या चांसेस होंगे? अगली सुबह मेरी नींद खुली टेम्पल में हो रहे शोर से। मैंने देखा ड्रेक को सिक्योरिटी गार्ड्स निकाल रहे हैं। पता चला टेम्पल में एक लड़की उसे जानती थी और उसने मैनेजर को रिपोर्ट कर दिया। मुझे गुड बाय कहने का मौका भी नहीं मिला। पर उस दिन के बाद से मैं हमेशा सोचती रहती, मेरे असली माँ बाप कौन हैं और उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों? मेरे डैड समझ गए कि मुझे कुछ तो परेशान कर रहा है। जीना, लगता है तुम कहीं खोई हुई हो बेटा, क्या बात है? मेरे दिमाग में जो भी चल रहा था मैंने सब डैड को बताया और उन्होंने एक अच्छी एडवाइस दी। अगर तुम इतनी परेशान हो तो तुम्हें खुद जाकर सच का पता लगाना चाहिए माय लव। पर डैड, मैं आपको छोड़कर अकेले कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें पाल पोस कर मैंने स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाया है। मैं जानता हूँ तुम अपना ख्याल रख लोगी। डैड, कुछ हफ्तों बाद जब मैं यूएस पहुँची तो ड्रेक का पता लगाकर उसके घर पहुँची, पर उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे रोक लिया। मैं उसे जानती हूँ। अरे हाँ, सारी क्रेजी फैन गर्ल्स उसे अच्छे से जानती से और घर में घुसने की कोशिश करे से। वो लाइन देख रही से वहाँ, उनकी वजह से हम पर्सनल बॉडीगार्ड हायर करे हैं। हाँ, उसी के लिए तो मैं आई हूँ यहाँ, उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनने। अच्छा ट्राई से, लेकिन हम सिर्फ मेल बॉडीगार्ड्स हायर करेंगे। अब यहाँ से चलती बढ़न लड़की। ऐसे हार नहीं मान सकती थी मैं। सिर्फ ड्रेक मुझे उस औरत के पास ले जा सकता था और मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। तो मैंने पास की शॉप से कुछ मेकअप और एक विग खरीदा और लड़के का होलिया बनाकर वहाँ गई। जब नौकरी के लिए ऑडिशन देने की मेरी बारी आई तो सब हैरान रह गए मेरे अमेजिंग कराटे स्किल्स देख के, और मुझे तुरंत ही नौकरी मिल गई। ड्रेक के मैंशन में मुझे रहने के लिए कमरा भी मिल गया।
मेरे पहले दिन पर ड्रेक के मैनेजर ने मुझे कहा कि उसे फोटोशूट के लिए देर हो रही है और मैं तुरंत जाकर ड्रेक को उठाऊं। पर जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो देखा एक लड़की उसकी फोटो ले रही है जब वो सो रहा था। तुम दूर हो जाओ उससे। मैंने उनके नीचे से चादर खींची और वो दोनों के दोनों नीचे गिर गए। क्या क्या तुम पागल हो? मेरी कमर तोड़ दी। इससे पहले वो कुछ और रिकॉर्ड करे, मैंने उसका फोन लेकर खिड़की से फेंक दिया और वो मेरे ऊपर कूद पड़ी। गधे कहीं के, वो मेरा नया आईफोन था। तभी ड्रेक ने आकर हमें अलग किया और मुझे बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो वो तुम्हारी फोटोज क्यों खींच रही थी ऐसे? पता चला ड्रेक की गर्लफ्रेंड ब्लाइथ सोशल मीडिया स्टार थी। उसका बस एक ही काम था, ड्रेक के साथ फोटो पोस्ट करना पॉपुलैरिटी के लिए। ड्रेक से च्युइंगम की तरह चिपकी रहती थी। मुझे उसके साथ अकेले समय मिलता ही नहीं था। हम कभी बाहर भी जाएं तो वो भी साथ आती और मुझे गुस्से से घूरती। तुम सारा समय मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? मैम, मैं ड्रेक सर का बॉडीगार्ड हूँ। ये मेरा काम है उनकी रक्षा करना। बहुत हुआ ब्लाइथ, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, जाने दो। पर मुझसे पंगे लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ती वो। ड्रेक के लिए एक फैन साइनिंग इवेंट होने वाला था और ब्लाइथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी जब उसने कोशिश करी मुझे धक्का देके गिराकर सबके सामने शर्मिंदा करने की। पर आखिरी मोमेंट पर मैं पीछे खिसक गई। लड़खड़ाकर ब्लाइथ एक फैन से टकराई और सीधा मुंह के बल गिर पड़ी। क्या तुम बिल्कुल अंधे हो? दिखता नहीं है क्या? जब फैंस ने उसे बदतमीजी करते देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गए और ब्लाइथ वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी। पर कुछ एंटी फैंस सड़े हुए अंडे और टमाटर ड्रेक के ऊपर फेंकने लगे। मैंने वहाँ जाकर उसे उन सारी गंदी चीजों से बचाया और फिर उसे अंदर ले गई। जब ये सब खत्म हो गया तो मुझे एहसास हुआ मुझसे बदबू आ रही है। मैं तुरंत भागकर बाथरूम पहुंची। अपने कपड़े साफ कर ही रही थी कि अचानक मुझे चीख सुनाई दी और ब्लाइथ मेरी तरफ भागते हुए आई। गधे कहीं के, मैं जानती थी तुम एक घटिया इंसान हो। अब तक मेरा पीछा कर रहे हो तुम। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा? और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं लड़कियों के बाथरूम में थी और ब्लाइथ मुझे वहाँ से खींच कर ले गई। मैं चाहती हूँ तुम इस लड़के को अभी नौकरी से निकालो ड्रेक। इसने बाथरूम में मेरा पीछा किया। कसम से ये गलतफहमी है। मैंने ही उसे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। क्या उसने सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड की जगह मेरा साथ दिया? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तो फिर रात में जब मैंने उसे गार्डन में बैठे देखा तो उससे बात करने गई। हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, सब तुम्हारी वजह से। तुमने ही मुझे आकर बचाया जब ब्लाइथ भी भाग गई थी। ये तो मेरा काम है। फिर उसने मुझे बैठने के लिए इशारा किया और मैं बैठ गई। आज तुमने मेरा साथ क्यों दिया? क्योंकि मैं जानता था वो झूठ बोल रही है। उसे बचपन से जानता हूँ मैं, और मैं जानता हूँ जब उसे कोई पसंद नहीं होता तो वो बहुत शोर मचाती है। फिर भी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पर काश वो नहीं होती। उसे मैं बस अपनी दोस्त समझता था। पर एक दिन उसने मुझे डेट के लिए पूछा। मैंने मना किया। पर मेरी मॉम और ब्लाइथ की मॉम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मेरी मॉम ने कहा कि मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। पर तुम्हें अपनी मॉम को बोलना चाहिए था तुम्हें ब्लाइथ पसंद नहीं। बताया था पर वो सुनती ही नहीं। जैसे वो ये भी नहीं सुनती कि मैं कुछ दिनों के लिए म्यूजिक छोड़ना चाहता हूँ। पर मुझे लगा तुम्हें म्यूजिक पसंद है। मुझे म्यूजिक पसंद है पर मैं अपने हिसाब से काम करना चाहता हूँ। पर मेरी मॉम मुझसे एडवर्टाइजमेंट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स करवाती रहती हैं हर समय। तो तुम्हें उन्हें मना करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं तो वो मत करो ड्रेक। तुम सही कह रहे हो यार। ऐसे लोगों से थक चुका हूँ मैं जो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं और किसी से मैं इस बारे में बात भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला जिस पे मैं भरोसा कर सकूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भी तो उसके साथ सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ही तो थी। तभी मैंने जमीन पर एक चूहा मेरी तरफ आते देखा। डर से मेरी चीख निकली और मैं कूदकर ड्रेक की गोद में बैठ गई। ओह माय गॉड, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम पर कोई अटैक करने वाला है तो मैं कूदकर तुम्हें बचाने लगा, एक ह्यूमन शील्ड बनके। ये मेरी ट्रेनिंग है ना। ओके, और ये लड़कियों जैसे चिल्लाना भी ट्रेनिंग का हिस्सा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये एक वॉर क्राई है दुश्मन को डराने के लिए। थोड़ी तीखी आवाज बनानी पड़ती है। ये भी ठीक है। अब मेरी गोद से उठोगी प्रिंसेस? उसकी गोद से मैं कूद पड़ी। मन में कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकली। इतने गधों के जैसे बिहेव किया था मैंने, मेरी पोल लगभग खुल गई थी। अब तो उसे नहीं बता सकती थी कि मैं कौन हूँ। वो मुझ पर भरोसा करता था और उसे बहुत दुख होगा। तो उसके आसपास की सारी औरतों पर मैं खुद ही नजर रखने लगी। उम्मीद थी कि शायद वो औरत मुझे दिख जाए। और ड्रेक ने भी सीखा अपनी मॉम के सामने अपनी बात रखना और वो चीजें करने लगा जो उसे पसंद थी, जैसे सॉकर खेलना। और उसने ब्लाइथ से मिलना भी काफी कम कर दिया था। हम चुपके से निकलते मोटरसाइकिल की राइड के लिए और शहर के बड़े बड़े बर्गर्स खाते। कम ऑन, तुमसे एक बर्गर भी खत्म नहीं होता। अरे मर्द बनो। अरे खत्म कर लूंगा, सबके सब अपने खाने को निगलते नहीं है। रुको, तुम्हारे मुंह पर मस्टर्ड लगा है।
और बिना सोचे ही मैं आगे बढ़ी और उसके मुंह से मस्टर्ड साफ करने लगी अपने अंगूठे से। उसने कुछ कहा नहीं और मुझे लगा मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगी हैं। शुक्र है तभी उसका फोन बज पड़ा और ये चीज यही खत्म हुई। मुझे यकीन था वो सोचता होगा कि मैं उसकी गे बॉडीगार्ड हूँ। कुछ दिनों के बाद ब्लाइथ हमारे साथ एक मैच देखने आई और कहा कि हमें ड्रिंक्स के लिए ले जाएगी। मैं फटाक से बाथरूम गई अपना मेकअप ठीक करने ताकि मेरी पोल खुल न जाए। पर जैसे ही मैंने अपना मेकअप और विग उतारा तो देखा ड्रेक मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरी चीख निकल पड़ी। अचानक हमें लोगों की आते हुए आवाज सुनाई दी और ड्रेक मुझे खींचकर एक शावर स्टॉल में ले गया। क्या? चुप रहो वरना तुम्हें कोई देख लेगा। वो मेरे इतने करीब था कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। पर ये देख के कि ड्रेक मुझे देखकर बिल्कुल चौंका नहीं, मैं समझ गई ड्रेक जानता था मैं कौन हूँ। कब से जानते हो तुम? लगभग शुरू से ही। तुम्हें क्या मैं इडियट लगता हूँ? तो तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? जानना चाहता था कि तुम यहाँ आई क्यों हो और कब तक झूठ बोल पाओगी। काफी मजा आया झूठी। ड्रेक मुझे माफ कर दो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैं बस उस औरत को ढूंढना चाहती थी जिसके पास मेरे जैसा नेकलेस है। हाँ कौन सा नेकलेस? मैंने उसे सब बता दिया और जब देखा कि बाहर निकलने का रास्ता साफ है तो मैं बाहर आई उसे नेकलेस दिखाने के लिए। पर मैं हैरान रह गई देख के कि अपना मेकअप उतारते वक्त मैंने जो भी निकाला था वो सब गायब था मेरे नेकलेस के साथ। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। शांत हो जाओ जीना, वो यही कहीं होगा और मैं उस फोटो वाली औरत को जानता हूँ। पर इससे पहले ड्रेक कुछ कहता ब्लाइथ वहाँ पर आई पुलिस वालों के साथ जो मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे फ्रॉड के लिए। फ्रॉड? ये झूठ है। अब कम ऑन, तुमने लड़का होने का नाटक किया और यहाँ से चीजें चुराई, मेरी मॉम का नेकलेस भी। मैंने उन्हें कॉल किया है, वो अभी आती होंगी ऑफिसर्स, आप खुद पूछ लेना। पर इस फ्रॉड को अरेस्ट करो अभी। तुम्हारी माँ का नेकलेस? ये क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं चुराया, ये मेरा है। जीना सही कह रही है, उसने कुछ भी चुराया नहीं और किसी से भी झूठ नहीं कहा। मुझे पता था कि ये कौन है। और ब्लाइथ, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रहा हूँ। ब्लाइथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पर तभी ब्लाइथ की मॉम आई और उन्होंने नेकलेस अपने हाथ में लिया। ये कहाँ से मिला? ये मेरा है। वो मेरी तरफ मुड़ी और मैंने देखा कि ये वही औरत थी जो फोटो में थी और उन्होंने भी वही नेकलेस पहना था। मैंने उन्हें अपने बारे में सब बताया। पहले तो वो बहुत हैरान लग रही थी, फिर अचानक वो रोने लगी। ओह हनी, मेरी बच्ची, मुझे यकीन नहीं होता है तुम हो, तुम जिंदा हो। उन्होंने बताया कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और उनके अमीर पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर जन्म दे और उनकी रेपुटेशन खराब करें, तो वो चाइना चली गई। तुम्हें जन्म देने के बाद मेरे पेरेंट्स वहाँ पर आ गए। उन्होंने बताया कि तुम चल बसी क्योंकि तुम बहुत कमजोर थी। पर अब मैं जानती हूँ उन्होंने मुझसे झूठ कहा। तो आपने मुझे छोड़ा नहीं था? ओह, नाटक करना बंद करो, ये झूठ बोल रही है मॉम। और ये नेकलेस बिल्कुल नकली होगा। ब्लाइथ, मैं जानती हूँ ये समझना मुश्किल है पर ये झूठ नहीं है। ये वाकई में तुम्हारी बहन है। इसे देखकर ही मैं बता सकती हूँ। ओह, फिर ब्लाइथ वहाँ से गुस्से से चली गई और वो औरत मेरी तरफ मुड़ी। मुझे माफ कर दो कि तुम्हें इतने सालों ऐसे जीना पड़ा, पर मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे पास आ गई। प्लीज मुझे इन सालों को ठीक करने का मौका दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या? हमेशा से मैं जानना चाहती थी कि आखिर मैं हूँ कौन, और अब मैं जान चुकी हूँ तो मुझे शांति मिल गई है। पर मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करती। मेरी जिंदगी चाइना में है मेरे डैड के साथ। पर वादा करती हूँ यहाँ अक्सर आऊंगी आपसे मिलने। ओह डियर। क्या इसका मतलब मैं अपना फेवरेट बॉडीगार्ड खो दूंगा? हाँ वो तो है, पर तुम्हें एक दोस्त भी तो मिला है। बस एक दोस्त? अगर मैं तुम्हें डेट के लिए पूछूं तो हाँ नहीं कहोगी? सोचना पड़ेगा इस बारे में।